गुरुजी को कोट कोट प्रणाम। खुश हो बेटा, बताओ। गुरुजी, मेरी बेटी को परेशानी होती है। बेटी परेशान है? हाँ। कहाँ है बेटी? वो बैठी है। बुला दो, बुलाओ। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, कैसे हो? अभी तो ठीक हूँ गुरुजी, पर घर पे नहीं ठीक रहती मैं। घर पे नहीं, घर देखो। मुझे घर पे ना बहुत सारी गंदी गंदी चीजें दिखती, दीवारों पे गंदे गंदे ड्राइंग दिखते। कोई बात नहीं, हम पता है हमें। तुम आंखें बंद करो, घर देखो अपना, और सब गंदे गंदे जो दिखते सब देखो। ओम। ये शरीर आगे लाया जाए, जो इसे गंदा गंदा सब दिखाता है, जो दिखा रहा है सब गंदा गंदा पूरे घर में, इसे बाहर निकाला जाए। श्रृंगार, इसे निकाल के सेवकाओं को खिला, सब ऐसे शरीर नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। प्रहार, घर की शुद्धि की जाए पूरी। प्रहार, प्रहार, एकदम शुद्ध किया जाए। सब घर की सारी गंदगी दूर करके स्तंभित की जाए। प्रहार, पीर फकीरों गंदगी सब नष्ट की जाए। शुद्धि 3 बार बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो। घर में जो रखे हो पूजा पाठ का सामान गलत सलत सब हटाइए। अच्छा, अभी नीचे बताएंगे तो बैठे हैं क्या क्या रखे हो, पहली बात। दूसरा, सिद्ध हवन एक घर ले जाके करो, घर की शुद्धि के लिए। घर में बहुत गंदगी, एक ये करके कि बाबा हमारे घर में जो गंदगी जमीन में दोष है इसी हवन में नष्ट कर दिया जाए। अपना खेत हो, गांव का मकान हो, कोई और जगह जमीन हो, चाहे किराए की हो, सबका संकल्प करके करना। अच्छा, गुरुजी आप देखो घर कैसा लग रहा है, आप देखो घर, आप देखो, आप कुछ दिख रहा है? अब कुछ भी गंदा लग रहा है? थोड़ा ऐसे धुंधला धुंधला दिख रहा है। हाँ, अब कुछ गंदा नहीं दिख रहा है। धुंधला इसलिए कि स्तंभित किया है हमने, जैसे हवन करोगे वैसे नष्ट हो जाएगा। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन, मेरे पेरेंट्स हैं कि नहीं है? तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं, जो नहीं दिखते थे, गंदगी दिखाती थी, गंदा गंदा तुम्हें। ये तुम्हारी गंदगी तुमको दिखाया करती, तुम्हारे माता पिता नहीं है, ये है वो है, नौटंकी दिखाया करते थे, वो सब गंदगी गई। अब तुम देखो तुम्हारी मम्मी है कि नहीं है, देखो। पर गुरुजी आप देखो, तुम देखो, अब देखो ना, तुम्हें क्या लग रहा है, माँ है तुम्हारी कि नहीं है? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? माँ नहीं है? आंखें, ये तुम्हारी माँ नहीं है। आंखें बंद करो, हम बताते हैं। ये पीर लाया जाए खींच के, हरामजादा मौलाना, जो माँ को माँ नहीं देखने देती था, लाया जाए खींच के, इसको कौच खोल दिया जाए, इसको खींच के लाया जाए, पीर को पकड़ के लाया जाए इसको बाहर से। जो माँ को माँ नहीं देखने देता था, पिता को पिता नहीं देखने देता था, दुश्मन नजर आते थे, लगता था हमारी माँ बाप नहीं है ये। ओम, बाहर निकाला जाए इसको खींच के बाहर। शिव, सेवकाओं को खिला दीजिए इसको निकाल के। इसके बाद सर्व स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार से प्राण भी इसकी खींच के शिव, ये भी सब सेवकाओं को खिला। बैलेंस, शुद्धि, कवच लगा दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। वो दृष्टि नष्ट कर दीजिए आंखों से, दैत शिव, जो माता पिता को माता पिता नहीं देखने देता। बैलेंस, नष्टीकरण। आंख खोलो, बंधन खींचो 3 बार अपना। आप देखो माँ को, तुम्हारी माँ है कि नहीं अभी ये? पर गुरुजी सवाल जो पूछा है उत्तर वही चाहिए। अब क्या लग रहा है, तुम्हारी माँ है कि नहीं, कि और कोई है? हथेली पकड़ो, अब आंख बंद करो, आंखें बंद करो, महसूस करो माँ है कि और कोई है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, आप तुम्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अभी तक तुम्हें माँ नहीं लगती थी, ठीक? अब ऐसा लग रहा है कि माँ नहीं है तुम्हारी है? ऐसा कोई भाव आ रहा है अब कि तुम्हारी माँ नहीं है? आप ढूंढो, अब नहीं है लग रहा है ऐसा, पहले लगता था। इसीलिए कह रहे हैं, सीधे सीधे बोल नहीं पा रही, तुम उल्टा सवाल हम पूछ रहे हैं, तुमसे सीधा सीधा नहीं, ठीक? अब इनकी अपनी माँ की आंखें बंद कराओ, तुम भी बंद करो, दोनों के साथ बंद करो। इनकी माँ से मूल्यों की स्मृतियां नष्ट कीजिए, आंखें बंद करो दोनों लोग। प्रहार, शुद्ध किया जाए इनकी माँ को भी, जो गंदगी भर के घूम रही, सब नष्ट की जाए मूल्यों की स्मृतियां। जो गंदा गंदा होता था इनके साथ सेक्स,
सब स्मृतियाँ नष्ट की जाए इन लोगों की। रात दिन गंदगी होती थी इनके साथ, सब गंदगी होती थी, बच्चे पैदा करते थे गर्भाशय में, बच्चे घूमते थे, सब नष्ट किए जाएं। शुद्धि 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। यहाँ वनडे की आवश्यकता वो किया नहीं है, पदयात्रा करके, वही 9 होने का पुण्य पदयात्रा करके, ऊर्जा है नहीं, दीक्षा इच्छा भी नहीं ले रखी, कुछ नहीं। दीक्षा ली हुई है गुरुजी। किसने ली है? मैंने। और इन्होंने? मम्मी ने भी ली है, मेरे भाई ने, खाली पापा ने भी यहाँ ली हुई है। अब ली है? हाँ 1 साल हो गया, पर हम लोग जाप नहीं कर पा रहे। तो और फिर मैंने वही ना तो मेरी मम्मी के वही दिख रहा है ना भाई देवी, कि कोई ऊर्जा नहीं दिख रही है। दीक्षा के बाद क्या मतलब, माला लेके रखने वाली दीक्षा होती है? नहीं, जाप करने बैठते थे बट ना, जाप करने बैठते थे बट जाप नहीं हो पाता था, गलत हो रहा था। और गलत जो तुम गलत पूजा करती हो उसके साथ इसके कारण गलत होता है। गुरुजी हम लोग हमारे घर के मंदिर में तो बाबा। 1 मिनट बोलना मत, मना किया मत बोलना कि क्या रखा क्या नहीं रखा है। तुमसे ज्यादा दरबार जानता है कि टट्टी पूज रही हो तुम रख के, समझ गई? दरबार की वीडियो देखती नहीं हो, टट्टी पूज रही रख के, उसको बता रही भगवान, तुम्हारे मूर्ति रख देने भगवान आ जाते हैं। ऐसे भगवान सस्ते हैं, ला के रख दी मूर्ति, भगवान आ गए उसमें। बगैर प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति, ना प्रतिष्ठा है ना कुछ, मूर्ति गंदगी रखती हो। शास्त्रोक्त पूजा पाठ नहीं करोगे हमेशा कष्ट में रहोगे, ध्यान रखो। अशास्त्रीय पूजा जितनी भी है, जितनी तुम अप्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा के बगैर मूर्ति की पूजा करते हो, इसीलिए गंदगी घुसती है अंदर, इसीलिए नष्ट होते हो, बर्बाद होते हो। सब मुल्ले बैठते हैं उसमें, सारे भूत प्रेत पिशाच बैठा के पूजा करते हो, ठीक? और इसीलिए भयंकर तुमको ओसीडी थी, माँ बाप से भयंकर नफरत, चिढ़, घृणा, एकदम देखने का मन न करना किसी को भी, एकदम गंदे गंदे सब लगते थे, स्वयं को गंदा गंदा सब लगता था, सब गंदा ही गंदा दिन रात होता था तुम्हारे साथ, रात दिन। अब उससे निकली हो बाहर तुम, वही पद यात्रा करके उन्होंने पुण्य प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए ठीक है। चाहिए तुमको 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य, जो है नहीं तुम्हारे पास। खुश रहो। अब देखो मम्मी को अपनी, चेक करो एक दूसरे को, देखो अब कैसी लग रही मम्मी, खराब या अच्छी? अब खराब लग रही है? सही दिख रही। पर गुरुजी मुझे ना अभी भी मुझे इनके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तुमको लगता था तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ गंदी हरकत करेंगे? हाँ। ये लगता था? हाँ। अभी भी लग रहा है? अब ऐसा लग रहा है? इसीलिए पूछ रहे रहना चाहिए कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, जो कहें उसका सीधा जवाब चाहिए। तुमको लगता था तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ पति जैसे संबंध बनाएंगे, अब खुल के पूछ रहा हूं मैं, अब लग रहा है सब कुछ? आंख बंद करके चेक करो ना, जो गंदी गंदी स्मृतियां बना के बैठी थी। नहीं। अब नहीं लग रहा है? तो गंदगी ऐसा दिखाती थी, गंदगी ऐसा कराती थी, वो चली गई गंदगी। लेपन करिए, ठीक, तुम भी करो, तुम्हारी मम्मी भी लेपन करे, जो करा नहीं तुमने, कर नहीं रही हो लेपन, तो ये कैसे जाएगी सूजन दिमाग की? अभी डॉक्टर कहेगा खोपड़ी खोलना है तुम्हारी, चीरना, तो लेट जाओगी तुरंत कि चीर दो डॉक्टर साहब। लेकिन दरबार सीधे सीधे बात करता है कि लेपन करके अपने को स्वस्थ करिए, आपकी मस्तिष्क की सूजन जाए, आपकी बुद्धि ठीक रहे, तो आपको करना नहीं है। गुरुजी मेरे बॉडी में भैया कुछ करो, जाप करो, कम से कम जो आपको मंत्र मिला है उसका जप करो, पूजा पाठ करो। तुमको अपना मंत्र याद है? अंदर जाप करो, देखें मन ही मन में। गलत मंत्र, गलत जाप हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो जाप ही नहीं किया है तो कहाँ से जाप तुम्हें सही याद रहेगा? और गुरुजी जो मुझे मंत्र मिला है मैं उसी का जाप कर रही थी, जो मेरे किट में था मैं उसी का तुमसे जाप ज्यादा दरबार जानता है बेटा, ठीक है? तुम्हारी छठी पसनी जानता है दरबार। गंदी संधी पूजा करो, उसके बाद यही बहुत, चलो पद यात्रा से पुण्य मिल गए तुमको, तो दरबार मिल गया तुमको फ्री फंड का, ठीक है? फ्री फंड का दरबार मिल गया है कि अच्छी हो रही हो, अच्छे हो जाओ। उसके बाद तुम नियम न पालन करो, संकल्प नहीं करो, जप मिला है तुमको, तुम जप नहीं करो, है ना? बैठे बैठे कल रोती रहो, पिन्न 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 करती रहो बैठे बैठे, इससे स्वस्थ होता है आदमी? पागलों की तरह हो गई थी, पागल बनी थी पूरी, पागल।
पूरा मोहल्ला पागले कहता था तुमको। दो माई जरन की माँ को हाँ गुरुजी, क्या हालत थी इसकी? बहुत बुरी हालत हो गई थी पागल बिल्कुल ये। हाँ मैं गुरुजी इसको छिप के आ गई थी यहाँ, ये मारपीट बहुत करने लगी, फिर आ गई। इसके बाद पगयात्रा में गई थी, वहाँ से फोन आया कि ये तो एक छोटे 9 साल के लड़के को मारी। इसके बाद में उन्होंने पदयात्रा मारा होगा बच्चे को। हाँ उन्होंने केस कर दिया इसके ऊपर, ये पुलिस केस हुआ। फिर ये गई वहाँ पे, मैं तो यहीं पे तड़प रही थी कि मेरी बेटी के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैं जाप करने बैठती हूँ तो मेरे जाप ये इसी के हाथ से, अब जो स्मृति है उसकी वही स्मृति मेरे जाप खंडित कर देती। मेरे माला नहीं है, नहीं पहनने वाला है, नहीं जाप वाला है गुरुजी। चलो कोई बात नहीं, मिलेगा। ये सब अभी निकली है उस गंदगी से, तो हम वही पूछ रहे हैं कि तुमने तो बताया नहीं कभी हमको नहीं, कि इसके पिता इसके साथ ऐसे करना चाहते, इसको लगता है। ऐसे ये भाइयों को भी बोलती, अपने छोटे भाई को, बड़े भाई सबको? को, मेरे साथ में। हाँ सबको। वो जो गंदगी थी, वो गंदी हरकतें इसके दिमाग में वही सब डालती थी। इसके अंदर ऐसा भाव नहीं था। वो जो स्मृति थी, जो गंदगी थी, वो ऐसा सोचती थी, इसको सोचने के लिए मजबूर करती थी, हाँ गुरुजी। ताकि पिता से दूर रहे, भाई से दूर रहे, माँ से दूर रहे और अकेले कमरे में पड़ी रहे, ताकि इसके साथ वो गंदगी करते रहें। इसीलिए इसको अकेले रखने वाली स्मृति थी। परिवार से किसी से बात नहीं करना, नफरत, घृणा, चिढ़, अकेले रहना, दूर रहना, किसी से बात नहीं करना, ऐसा बन गई थी। और बोलना तो मारपीट करना, उठा पटक करना, ये सभी सबसे चिढ़। गुरुजी और बोलती है कि मैं 27 साल 6 दिन की हो गई, मेरी शादी क्यों नहीं कर रही है? मेरी शादी जल्दी कर, मेरी शादी कर। मैं बोल रही हूँ कि जो कोई अच्छा लड़का मिलेगा तभी मैं करूँगी, मैं कैसे ऐसे करूँ, अभी ठीक हो जाएगी तभी। फिर मुझे मारने लगती, इतने बड़े बड़े ताले छुपा के रखी, चाकू कैंची सब रखी थी। फिर हम लोग उसको होश ही नहीं, जो तुम बता रही हो उससे कुछ होश नहीं है। नहीं है, होश नहीं है। जो माएगी उनको, तुम्हें पता है तुम्हें सब करती थी। गुरुजी इन लोगों ने खुद मुझे बांधने के लिए हाँ बस पता है, मैं पता है बेटा। जब परिवार कमांड नहीं होता कोई, तो परिवार ऐसा ही करता है। परिवार इसी तरह अपनी इज्जत बचाता है, रोक करके आपको, है ना। ये सब तुम हरकतें करती थी, लेकिन तुम्हें याद नहीं, क्योंकि तुम नहीं करती थी, करने वाला कोई और था। गंदगी थी, स्मृतियाँ थी गंदी गंदी, है ना। गुरुजी वो चेन तो मैं खरीद के नहीं लाई ना, इतनी बड़ी चेन मेरे को बांधने के लिए मैं तो खरीद के नहीं लाई ना, तो मेरे गाल से तार ले ला। चलो ठीक है, अच्छा है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। चलिए, जप वगैरह करना, लेपन करना, तो स्वस्थ रहोगी, खुश रहो। ये शक्ति खुली हुई है कि जो भी दरबार की वीडियो देखते हैं वो स्वस्थ होना शुरू होते हैं तुरंत। ये मैंने बोल रखा है हजारों बार कि केवल दरबार की वीडियो देखने मात्र से ही आप स्वस्थ होते जाते हैं, दरबार से जुड़ जाते हैं। लाइक का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह भेजे यूट्यूब, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग इससे लाभान्वित हो।